नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, कार्य समय। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कार्य समय हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि वर्क एंड टाइम में हमने पढ़ा अल्टरनेट कार्य कर रहे हूँ तो एकांतर दिन पर कार्य कर रहे हूँ, उसी पर हमने चर्चा किया। पर आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोगों के वजह से जो है इस समय दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं और कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो जब तक भी लॉकडाउन रहे या फिर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तो हम जो है यह यूट्यूब का जो चैनल, ये तो हमारा बहुत पुराना चैनल है और इस पर वर्क नहीं हो रहा था, अब कंटिन्यू वर्क हो रहे हैं। तो इसमें रीजनिंग भी, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी एसएससी के लिए हम डालेंगे और साथ ही साथ जीएस भी इसमें चलेगा। और उसके अतिरिक्त जो है यूपी बोर्ड चल ही रहा है, आईआईटी पॉलिटेक्निक चल ही रहा है। यूपी बोर्ड में कक्षा 12th के लिए मैथ और फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और अब जो है उसी में 11th का भी क्लास हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। तो जो भी दोस्त यार हों उन्हें आप बता दीजिए कि जो है 11th की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई हो तो उसे ज्वाइन करवा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे जो है सेंड कर दीजिए उनका व्हाट्सएप नंबर, हम उन्हें जो है 11th के ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उनको जो है हमारा वीडियो क्लास का मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, और इस समय हम लोग देखेंगे अल्टरनेट जो कार्य हो रहा था। तो अल्टरनेट कार्य के लिए, जैसा कि आपको पता है कि अल्टरनेट कार्य के लिए हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था कि अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हों, दो व्यक्ति कार्य कर रहे हों तो 1/a प्लस 1/b और इंटू n इज लेस देन आर इक्वल टू 1। हमने इसमें किया था कि अगर 1 से कम हो जाए n का मान रखने पर तो t बराबर होता है 2n और प्लस शेष कार्य को करने में a व b द्वारा लगा समय, यही हमने पढ़ा था, द्वारा लगा समय। तो इसमें जो है कुछ प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, एक आध प्रश्न और लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जब 3 व्यक्ति होंगे तो 3 व्यक्तियों के लिए तो जरा लिखा जाए। ये लिखिए एक प्रश्न सभी लोग। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हो और उस कार्य को दोनों मिलकर एकांतर दिन पर कार्य करते हूँ तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर
जबकि अल्टरनेट कार्य करते हैं तो a बराबर दिया गया है 15 और b बराबर दिया गया है 18, तो 1/a प्लस 1/b इज लेस देन और इक्वल टू 1 कब? जब n से गुणा करते हैं तब। यही फार्मूला हमने आप सबको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये फार्मूला है इसमें कि यदि n a व b का मान रख दें 1/15 और प्लस 1/18 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर n ये जोड़ दें तो 15 और 18 का एलसीएम 90 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, 18 पाँचे 90। अब इज लेस देन और इक्वल टू 1, 6 5 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 11/90 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ n। तो अब n का मान हमें रखना है, तो n का मान अगर हम यहाँ n बराबर रख दें 9 रखेंगे तो 99/90 हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और अगर 8 रखेंगे तो ये 88, तो n इंटू था n बराबर 8 रखने पर, ठीक है। तो n बराबर जब हम 8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n बराबर 8 रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88/90, जो कि 1 से क्या है कम, इसलिए शेष कार्य, तो शेष कार्य हम निकालेंगे तो शेष कार्य हो जाएगा 1 माइनस 88/90, तो 90 में से 88 जाएगा तो 2/90, 2/90 का मतलब 1/45। अब देखिए कि यहाँ पर 1/45 भाग है बचा है, और एक दिन में a जो है 1/15 करेगा, क्योंकि 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसे तो कर डालेगा ना वो, लेकिन पूरा दिन नहीं लगाएगा क्योंकि कम है। तो a द्वारा इस कार्य को करने में जो समय लगा उस समय को हम देखेंगे कि a द्वारा अब तो a करेगा इसको, तो a द्वारा इस कार्य को यानी 1/45 भाग कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय, तो समय कितना हो जाएगा, तो ये एक भाग को तो इतना दिन लगा रहा है 15 दिन, तो 1/45 भाग को, तो 1/45 गुणे 15, तो 15 तिया 45, 1/3 दिन ये लगाएगा, और यानी पूरा दिन नहीं लगाएगा, 1/3 ही दिन में वो कर लेगा 1/45 भाग। तो जो कुल समय लगा वो कुल हम समय देखेंगे, कुल समय, तो कुल समय कितना लगा है, तो देखिए n बराबर 8, तो 2 गुणे 8 रखेंगे और प्लस 1/3 रखेंगे, तो 8 दूना के 16, 16 सही 1/3 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 16 सही 1/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसे जल्दी से। हो गया? बहुत प्रश्न आते रहते हैं, इनसे वर्क एंड टाइम से प्रश्न बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है लगभग, चाहे वो वनडे का हो या एंट्रेंस एग्जाम किसी चीज़ का हो, कहीं भी हो, पुलिस वगैरह में भी आता रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से जब आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, और छोटा से छोटा चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखिए अगला नंबर। आपके जितने भी दोस्त यार हैं सभी लोगों को आप बताइए, क्लास चल रहा है, उम्मीद रखेंगे कि आप सभी जो है इस चैनल का प्रचार प्रसार खूब करेंगे, जितने भी दोस्त यार हैं उन सभी लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो देखें,
जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और मेहनत करके और अच्छा इससे भी और चीज़ें इकट्ठा करके बताने का हम प्रयास करेंगे। ये तभी होता है जब मनोबल हाई होता है। मनोबल हाई तभी होगा जब अधिक से अधिक वीडियो देखा जाएगा और लाइक किया जाएगा। तो क्लास जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला सकते हैं उतना फैलाने का प्रयास करिए, ठीक है। और जो भी आपको सुझाव देना है सुझाव दीजिए, और अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर जो है आप भेजिए। उसको तुरंत जो है अगर आज भेजेंगे तो कल ही हम उसको सॉल्व कर देंगे कल के क्लास में, ठीक है। आइए अब देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि 2 व्यक्ति अगर अल्टरनेट कार्य करते हैं तब, लेकिन जरूरी नहीं है 3 भी व्यक्ति तो कार्य कर सकते हैं। तो अगर 3 व्यक्ति कार्य करेंगे तब, यानी ए बी व सी, तो इसी तरह लगेगा 1/a + 1/b + 1/c। और यहाँ पर यदि पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, तीसरा दिन इतना हुआ, तो तीनों दिन का कार्य इतना होगा, अगले फिर 3 दिन में इतना होगा, अगले 3 दिन में फिर इतना होगा। तो ऐसे ही ये कार्य होता है, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके ये कार्य होता है। तो n दिन में n बार होता है पूरा, तो ये जो है या तो 1 के बराबर होता है या तो 1 से कम होता है। तो अगर यह पहला शर्त ये कि n इंटू, जैसे उसमें लगाया गया n इंटू 1/a + 1/b + 1/c = 1, तो n का मान जो भी रखने पर यदि 1 हो जाता है तो टोटल जो समय लगेगा 3n दिन लगेगा। वहां तो 2n दिन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n दिन होगा। और अगर दूसरा शर्त ये है कि n का मान रखने पर 1/a + 1/b + 1/c > 1 है, इसका मतलब ये है कि जो t होगा वो 3n होगा, और प्लस शेष जो कार्य है उस कार्य को, शेष कार्य को a b व c द्वारा करने में लगा, जिस क्रम में होगा a b व c द्वारा करने में लगा समय, करने में लगा समय। तो इसको जरा लिख लीजिए आप सभी लोग लिख लीजिए जरा जल्दी से। यदि 3 व्यक्ति क्रमशः किसी कार्य को a b व c दिन में पूरा कर लेते हों, a b व c दिन में पूरा कर लेते हों, और उस कार्य को पहले दिन A, दूसरे दिन केवल B, तीसरे दिन C, यानी पहले दिन पहला व्यक्ति, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति, तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति ही कार्य करते हों, पुनः चौथे दिन एक कार्य करता हो, इसी क्रम में यदि ये कार्य करते हों तो कार्य समाप्त होने में लगा समय के लिए, कार्य समाप्त होने में लगा समय के लिए, तो लिखिए इसमें n इंटू 1/a + 1/b + 1/c > 1 हो गया। तब अब ये पहला शर्त लिखिए, यदि n इंटू 1/a + 1/b + 1/c = 1 हो तो t = 3n दिन, 3 गुना, अगर 1 आ जाए तो 3 गुना हो जाएगा। दूसरा, यदि n इंटू 1/a + 1/b + 1/c <1 तो t = 3n प्लस शेष कार्य को a b व c द्वारा करने में लगा समय, शेष कार्य को a b व c द्वारा करने में लगा समय। हो गया। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आइए
जैसे लिखिए, यदि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हो और ए उस कार्य को करना प्रारंभ करता हो और एक एक दिन ही ABC एकांतर दिन पर कार्य करते हूँ तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य करते हूँ तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 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 चलिए लिख लिए प्रश्न। अब आप देखिए यहाँ पर है क्या कि 1/a + 1/b + 1/c, तो 1/15 + 1/20 + 1/30 into n is less than or equal to 1। n एक पूर्णांक संख्या होता है, n का मान हम स्वतंत्र है रखने के लिए, 2, 3, 4, 5 जो भी रखना चाहें। अब देखिए 15, 20, 30 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा ना, तो 15 चौके 60, 20 23 60, 30 दूना के 60, 3, 2, 5, 4, 9, ठीक है। तो यहाँ पर n इंटू इतना है, तो n इंटू 9/60 और लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए n का मान अगर हम 6 रखेंगे तो 6 9 54/60, और अगर n का मान 7 रखेंगे तो ऊपर जाएगा 63 और नीचे हो जाएगा 60, जो कि 1 से अधिक हो जाएगा। हमें चाहिए या तो 1 से कम या तो 1 के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 n बराबर क्या रखने पर? 6 रखने पर। तो n का मान अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 6 9 54, 54/60, 54/60 1 से कम है, इसलिए शेष कार्य जब निकालेंगे तो 1 - 54/60 करेंगे। 1 - 54/60, 60 में से 54 जाएगा 6/60, 6/60 का मतलब 1/10, 1/10 भाग ये आएगा। अब सवाल ये है कि इस 1/10 भाग को जैसे पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C किया, फिर चौथे दिन A करेगा, पांचवें दिन B करेगा, छठवें दिन C करेगा, फिर सातवें दिन A करेगा, यानी हर 3 दिन के बाद सातवें का नंबर यानी A का ही नंबर आएगा। तो ये जो भाग करेगा पहले A करेगा, लेकिन A जो है 15 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो इसका मतलब एक दिन में 1/15 भाग ही अधिकतम करेगा। इससे कम तो कर सकता है परंतु इससे अधिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1/15 भाग ही करेगा अधिकतम, इससे अधिक नहीं करेगा, और ये है 1/10 यानी उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब A के द्वारा अगले दिन कार्य किया जाएगा तो केवल 1/15 भाग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे A के द्वारा, समझिएगा, A के द्वारा
अगले दिन कार्य करने के बाद, अगले दिन कार्य करने के बाद जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य, तो शेष कार्य अब भी बचेगा क्योंकि 1/10 है। अब टोटल काम है आपके पास कितना, 1/10, और वो अधिकतम एक कितना कर सकता है, 1/15 एक दिन में। तो अभी बचा कितना है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना, 30। अब 10 से भाग दिया जाए, 10 3 30, क्यों 10 3 30, 15 गुना के 30, तो ये 1/30 हो जाएगा। अब ये 1/30 भाग को पहले बी करेगा, और बी कै दिन में करता, एक दिन में 1/20 भाग करता है, तो 1/30 तो 1/20 से कम है ना। इसका मतलब अगले कुछ ही समय में बी क्या करेगा, इसको समाप्त कर डालेगा। तो बी द्वारा 1/30 भाग काम करने में लगा समय, बी द्वारा 1/30 भाग कार्य करने में लगा समय। तो कार्य करने में लगा समय, तो कितना जाएगा कार्य करने में जो समय लगा, 1/10 भाग, 1/30 भाग बचा है। लेकिन बी जो है एक दिन में अधिकतम 1/20 भाग करेगा, तो एक भाग को 20 दिन में, 2 भाग को 40 दिन में, 3 भाग को 60 दिन में, तो इतने भाग को तो 20 गुणे 1/30, तो 2/3 दिन लगेगा, 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब जो कुल समय लगा, तो हम कुल समय लिखेंगे, कुल समय, तो जो कुल समय है वो हो जाएगा 3n। तो n का मान यहाँ पर क्या रखा गया है, 6। तो जब n का मान यहाँ 6 रखें, तो कुल जो समय t होगा वो तो 3 गुणे n का मान 6, 3 6 के 18, और प्लस वो 2/3। इसका मतलब है कि 18 सही 2/3 दिन, 18 सही 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 18 सही 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। हो गया, चलिए एक और प्रश्न लिखिए। यदि ए बी व सी किसी कार्य को, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हो, ए के साथ पहले दिन बी तथा दूसरे दिन केवल सी मिलकर इसी क्रम में कार्य करते हूँ तो
कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, अब जरा समझिए, कहा ये जा रहा है कि ए लगातार काम कर रहा है। ए पहले दिन काम किया, समझिए इसको ऐसे, ए के साथ पहले दिन बी लगा, दूसरे दिन जो है ए के साथ सी लगा तो बी नहीं, बी चला गया। तीसरे दिन ए के साथ बी लगा परंतु सी चला गया। चौथे दिन ए के साथ सी लगा परंतु बी चला गया। ऐसे ही करते हैं और इस कार्य को समाप्त करते हैं। तो फिर वही प्रोसेस जो कल हमने बताया था उसी प्रोसेस का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले दिन का कार्य हो जाएगा 1/a + 1/b, पहले दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/30 + 1/40, ठीक है। और 30 और 40 का एलसीएम 120, 30 चौके 120, 40 तिया 120, यानी ये हो गया 7/120 बार 1/a + 1/b का मान है ये, ठीक है। अब 1/a + 1/b का मान तो निकल चुका है कि 7/120 भाग हो रहा है एक दिन में। अब अगले दिन जब ए के साथ सी काम करेगा तथा ए व सी मिलकर करते हो तब 1/a + 1/c, एक दिन का कार्य है, 2 दिन का कार्य है ये, क्यों सॉरी ये तो एक दिन का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है। तो ये हो जाएगा कितना, क्योंकि ए के साथ सी मिल रहा है, तो 1/c, सी का मान है 60 और ए का मान है 1/30, जोड़ दिया जाए तो एलसीएम 60, ठीक है। और 1 30 दूना के 60, 3/60 यानी 1/20, 1/a + 1/a + 1/c बराबर 1/20 आया। अब देखिए ये दो, पहले दिन इतना भाग हो रहा है और दूसरे दिन इतना भाग हो रहा है, तो 2 दिन का भाग जो हो जाएगा उसी में हम लिखेंगे 1/a' + 1/b' इंटू n इज लेस देन और इक्वल टू 1। बाकी शेष काम वही करेंगे जो पहले हमने किया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n इंटू 1/a' का मान 7/120 और प्लस 1/b का मान हो जाएगा b' का 1/20 इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 20 और 120 का एलसीएम 120 और 120 से भाग देंगे एक बार तो 7 और 20 छक्का 120 इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 7 6 13, तो 13/120 इज लेस देन और इक्वल टू 1। कब, जब n से गुणा किया गया। n का मान हम रखें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह रखेंगे, तो 13 9 117, n बराबर 9 रख दिया जाए तो ये 117/120 हो जाएगा, ठीक है, जो 1 से क्या है, कम है। तो अब शेष जो कार्य बचेगा उसको निकालें, तो शेष कार्य हो जाएगा 1 - 117/120, 120 में से 17 जाएगा तो 3/120 यानी 1/40 बार। ये 1/40 भाग कौन करता है, तो पहले एक के साथ बी किया होगा, ठीक है। तो अब ए के साथ जो बी करेगा उसका एक दिन का कार्य है 7/120, तो 7/120 है। और अगर हम इसका 3 गुना कर दें, 7 का 3 से भाग दें तो नीचे 40, यानी ये अधिक है और ये क्या है, कम है। तो शेष कार्य जो होगा, अब इसी कार्य को वो दोनों मिलकर काम पूरा कर लें, क्योंकि 120/7 दिन में ए और बी मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 120/7 भाग कार्य करने में जो समय लगा है, ठीक है, तो वह समय कार्य करने में लगा समय, तो कार्य करने में जो लगा समय है वो 7/120, तो 120/7, ठीक है। इतना भाग था ना 7/120, 7/120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक दिन में कितना हो रहा है, 1/15। तो
तो ये 15 का गुणा करेंगे, 7/120 गुणे 15, 15/120, ठीक है। तो 7/8 दिन। अब देखिए 7/8 दिन ये है, और पहले से n के स्थान पर जो दिया गया है मान रखा गया है, कितना रखा गया है n की जगह पर, तो n के स्थान पर रखा गया था 120। यहाँ पर n का मान जो रख रहे हैं वो 9 रख रहे हैं, तो n का मान 9 रखा गया। तो जो कुल समय लगा है वह कुल समय t बराबर हो जाएगा, t बराबर हम देखेंगे कि t बराबर हो जाएगा 7/8। तो 6 गुणे 7/8, सॉरी 6 प्लस 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 6 गुणे 2 प्लस, और यहाँ पर है 7/8 दिन। तो 6 दूना के 12, तो 12 सही 7/8 दिन। साल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह प्रश्न सॉल्व होंगे। ऐसे अगर आते हैं कि एक व्यक्ति के साथ एक लगातार काम कर रहा हो और उसके साथ अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, तो पहले हमको निकालना होता है एक दिन का कार्य, पहले दिन का, फिर दूसरे दिन का कार्य, जो भी मिलके कार्य करते हों। अब हर 2 दिन का कार्य इसके बराबर होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि सपोज दैट जैसे मजदूरी और कार्य क्षमता, ठीक है। मजदूरी कैसे दिया जाता है, किस प्रकार निर्भर करता है मजदूरी और कार्य से संबंधित, तो जरा आप समझिए। सपोज दैट आप घर पे काम लगवाए हैं और आप गए और 2 मजदूर को पकड़ कर लेकर आए। 2 मजदूर आपने लेकर आया पकड़ कर, और आप जो है दोनों को, आप जब गए मजदूरों को पकड़ने तो 500 रुपया पर तय हुआ। अच्छा, हुआ क्या, जब दोनों को आप लेकर आए और दोनों काम पर लग गए, तो पहला व्यक्ति जो है एक दिन में 300 ईंट जो है 300 ईंट ढो डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जबकि उसी कार्य को जब दूसरा व्यक्ति करता है तो पूरे दिन भर में केवल जो है 220 ईंट ही लेकर जाता है। अब जरा समझिए कि एक व्यक्ति है जो दिन भर में 300 ईंट जो है ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और दूसरा व्यक्ति है कि 220 ईंट ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। अब दोनों को ही आपने दिया है 500 रुपया, 500 रुपया देकर आप जो है लेकर आए हैं दोनों व्यक्तियों को, तो दोनों व्यक्तियों को काम करना चाहिए था समान रूप में, लेकिन एक ने किया कितना, 300 ईंट ढोया, और जो है दूसरा ढोआ जो है वह केवल 220 ईंट। तो अगले दिन आप क्या करेंगे, अगले दिन आप क्या करेंगे, नहीं,
आपके दिमाग में चल रहा है कि अगले दिन जो है जो कम कर रहा है उसको भगा देंगे। ऐसा नहीं। अगर आप भगा दिए तो आप जरा सोचिए, यह काम दुनिया का हर एक व्यक्ति काम करने लगे कि जो काम कम करेगा उसको भगा दिया जाएगा। जरा आप सोचिए, समझिए। मान लेते हैं आप जो है कहीं जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए। सपोज दैट आप कंपनी में काम करने के लिए गए और वहां पर पहले से ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। वहां का जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है उसने क्या किया कि आपको गए काम ढूंढते ढूंढते, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में जो काम हो रहा है वो पहले से आप सीखे हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आप गए और भाई कंपनी को सीखने से मतलब थोड़े है, आप ईंट जब ढोने के लिए लेकर आए थे तो ये थोड़े करने के लिए लाए थे कि उसको सिखाना है। वहां तो सीखना है नहीं, वहां तो काम लेना है। तो उसी तरह जब आप कंपनी में जाओगे तो मैनेजर भी क्या करेगा, काम लेगा ना। उसको आपके सीखने से क्या मतलब है। और आप सोचो कि आप कह दो कि हमको भी चाहिए 20,000 रुपया, 30,000 रुपया चाहिए, और जो वहां पर 3 साल से 4 साल से काम कर रहा है वो भी 20-30,000 रुपया ले रहा है एक महीने का, सपोज डेट मान लिया जाए। तो अगर आप कहो कि हमें भी उतना ही चाहिए तो आप संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आपको काम करने का तरीका नहीं पता है। और मैनेजर अगर यही काम कर दे आपके साथ कि जिसने कम काम किया उसको हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह काम होने लगे तब तो कोई जो है किसी कंपनी में नया व्यक्ति जा ही नहीं पाएगा, ना सीख पाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि इससे आप ये कहेंगे कि अगले दिन अगर 300 ईंट आप नहीं ढोगे तो फिर हम आपको हटा देंगे या आपको कम कर देंगे पैसा। तो हटाने की बात तो अलग करिए। ये कहेंगे कि हमने उसको 500 दिया और आप अगर कम करोगे तो आपको हम पैसा क्या करेंगे, कम देंगे। तो उस दशा में वो व्यक्ति भी काम करेगा। कम मिलेगा तो प्रयास करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो इस तरह जो है काम पर जो व्यक्ति आए हुए हैं, तो जो काम ज्यादा कर रहा है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा और जो काम कम कर रहा है उसको पैसा कम मिलेगा। यानी जिसकी कार्य क्षमता कुशलता ज्यादा होगा उसे एक दिन की मजदूरी ज्यादा मिलेगी, और जिसकी एक दिन की कार्य कुशलता जो है कम है उसके एक दिन की मजदूरी कम मिलेगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यानी अगर क्षमता ज्यादा मजदूरी ज्यादा, क्षमता कम मजदूरी कम। अब एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मजदूरी जो है वो क्षमता पर निर्भर कर रहा है कि अगर क्षमता ज्यादा, पावर ज्यादा तो मजदूरी ज्यादा, पावर कम तो मजदूरी कम। क्लियर है? दूसरा, अब हम समझेंगे कि अब आप देखिए एक व्यक्ति है ए जो किसी कार्य को करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये काम करना है, और इसको ए जो करता है वो 10 दिन में करता है और बी जो करता है 15 दिन में करता है। इसी कार्य को बी 15 दिन में, इसी कार्य को ए 10 दिन में। अगर हम आपसे पूछें कि ए और बी में तेज रफ्तार से काम कौन किया, तो तेज रफ्तार से काम किसने किया, ए ने किया कि बी ने किया? कौन किया तेज रफ्तार से काम? तो पता चलेगा कि जो कम समय में कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसकी रफ्तार तेज होगा तभी कम समय में वो पूरा का पूरा काम किया। यानी ए ने कम समय में किया तो इसका मतलब है कि ए तेज किया होगा, और बी ज्यादा समय लगाया तो बी धीरे धीरे स्लो काम किया होगा। इसका मतलब है कि ए की एक दिन की क्षमता ज्यादा है और बी की एक दिन की क्षमता कम है, इसलिए ज्यादा दिन लगा रहा है। अगर हम एक दिन की मजदूरी की बात करें आपसे कि एक दिन की मजदूरी कौन ज्यादा पाएगा, ए पाएगा कि बी पाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि ए जो है ज्यादा पाएगा और बी क्या होगा, कम पाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि ए 10 दिन में ही समाप्त कर डालता है और बी 15 दिन में समाप्त करता है। यानी इसके दिनों की संख्या ज्यादा, इसके दिनों की संख्या कम। इसका मतलब ये व्युत्क्रम है, उल्टा है कि जिसके द्वारा समय कम लगेगा उसको मिलेगा धन ज्यादा, और जिसके द्वारा समय ज्यादा लगेगा उसको मिलेगा धन कम। यानी ये व्युत्क्रम है। यानी जो मजदूरी है, यह मजदूरी यहाँ से मिला कि समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम देखेंगे कि सपोज दैट मान लिया जाए कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी व सी,
और तीनों क्रमशः ए दिन, बी दिन, सी दिन में किसी कार्य को समाप्त कर डालते हैं जिनकी क्षमता P1, P2, P3 है। तो एक दिन की जो मजदूरी होगी वो M1 संबंधे M2 संबंधे M3, मजदूरी का जो अनुपात होगा वो P1 संबंधे P2 संबंधे P3 हो जाएगा, ठीक है। और यही मजदूरी का अनुपात जो हो जाएगा M1 संबंधे M2 संबंधे M3, दिन अगर दिया हो ABC तो 1/A संबंधे 1/B संबंधे 1/C, तो इसका जरूरत हमें पड़ेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। तो इसे लिख लिया जाए, तो लिखिए इसे जरा। प्रतिदिन की मजदूरी क्षमता के अनुपात में, कार्य क्षमता के अनुपात में दिया जाता है। कार्य क्षमता के अनुपात में दिया जाता है, जबकि प्रतिदिन की मजदूरी 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हों तो उनके द्वारा उस कार्य को अलग अलग करने में लगे समयों के व्युत्क्रम अनुपात में दिया जाता है। लगे समयों के व्युत्क्रम अनुपात में दिया जाता है। समय के व्युत्क्रम अनुपात में दिया जाता है, समय के अनुपात में, समान अनुपात में नहीं, व्युत्क्रम अनुपात में। लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए यदि 3 व्यक्ति किसी कार्य को क्रमशः A, B व C दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B व C दिन में समाप्त कर सकते हैं। A, B व C दिन में समाप्त कर सकते हो, जिनकी कार्य क्षमता क्रमशः P1, P2 व P3 हो। कार्य क्षमता क्रमशः P1, P2 व P3 हो, जिनकी प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः M1, M2 व M3 हो। M1, M2 व M3 हो तो लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर P1 संबंधे P2 संबंधे P3। M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर P1 संबंधे P2 संबंधे P3। या M1 संबंधे M2 संबंधे M3 बराबर 1/A संबंधे 1/B संबंधे 1/C। 1/A संबंधे 1/B संबंधे 1/C होता है। हो गया। जैसे अब देखिए, इससे भी प्रश्न बहुत पूछ जाते हैं। जितना भी आज तक आपने पढ़ा है सभी तरह के प्रश्न जो आते हैं उसमें ऐड कर लेंगे इन सभी आर्टिकल्स का, ठीक है। जैसे तो लिखिए, प्रश्न लिखिए। बोला जाए, लिखिए प्रश्न।
यदि किसी कार्य को ए व बी क्रमशः 20 व 25 दिन में समाप्त कर सकते हूँ। 20 व 25 दिन में समाप्त कर सकते हूँ तो उनके प्रतिदिन की मजदूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन की मजदूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखा जाए कि M1 संबंध है, M2 पूछा जा रहा है। तो ये देखेंगे 1/a संबंध है 1/b। तो a कितना है 20 और b कितना है 25। 100 से गुणा कर दे पूरे में, क्योंकि 100 एलसीएम है 20-25 का। गुणा कर दीजिए 100 में, तो 100 गुणे 1/20 संबंध है 100 गुणे 1/25। तो ये हो जाएगा 20×5 = 100, 5 संबंध है 25×4 = 100, 4। तो 5 संबंध है 4 के अनुपात में। 5 संबंध है 4 के अनुपात में। लगा लीजिए। कभी भी जब भिन्न में ऐसे अनुपात देता है तो हर का एलसीएम लेकर और उसी से गुणा कर देते हैं, बस वास्तविक अनुपात निकल जाता है। वास्तविक अनुपात निकालते समय हर के एलसीएम से गुणा किया जाता है। हो गया। अगला नंबर लिखिए। यदि A व B किसी कार्य को क्रमशः 30 व 45 दिन में पूरा कर सकते हों और वह दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हों जिसकी कुल मजदूरी 6,000 रुपया दिया गया हो तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए को कितना मजदूरी मिलेगी या बी को कितना मिलेगा, जबकि 6,000 रुपया टोटल कुल दिया गया। यानी कहा यह जा रहा है कि इस कार्य को दोनों मिलकर कर रहे हैं तो टोटल मिलता है 6,000 रुपया। तो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो हम पहले M1 संबंध M2 अनुपात निकाल लें।
M1 और M2 का अनुपात हो जाएगा 1/a। ए दिया गया है 30 संबंधी 1/45। 30 और 45 का एलसीएम 90। 90 से गुणा कर दें 30 तिया और 45 गुना के 3 संबंधी 2। इसका मतलब 3 संबंधी 2 के अनुपात में हमें बांटना है इस 6000 रुपये को। तो इसको हम बांट दें 3 संबंधी 2 के अनुपात में। तो आप मौखिक भी बांट सकते हैं, जैसे ये 6000 है और ये 3 2 5 यानी 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। 6000 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1200 आएगा। 1200 आएगा। इसका मतलब ये है कि ए को 3 भाग मिल रहा है, बी को 2 भाग, तो 12 3 3600 ए को मिलेगा और 2400 दूसरे को मिलेगा। मौखिक आप निकाल सकते हैं। अन्यथा निकालने का तरीका ये है कि M1 बराबर लिखेंगे तो कुल राशि गुणे अनुपाती भाग बटा अनुपाती भागों का योगफल। अनुपाती भागों का योगफल, ठीक है। तो चलिए कुल राशि है 6000, अनुपाती भाग है कितना 3 है और योगफल 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 3 + 2 5, 5 से कट जाएगा ये 12, तो 1200 गुणे 3 तो 3600 है। पहले को मिलेगा 3600 तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 6000 में से 3600 घटा दें या तो फिर 2/5 कर दें तो दूसरे को मिलेगा 2400। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जब मजदूरी से संबंधित प्रश्न दिया जाता हो। तो अभी तो हमने कुछ ही आप लोगों को बताया है। कल जब मुलाकात होगी ठीक इसी समय तो इसी पर चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताने का प्रयास करेंगे हर प्रकार का, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी वगैरह में, सीजीएल वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं। एनटीपीसी हो, रेलवे वगैरह हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है। तो कल मुलाकात होगा हम लोगों से तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम जो है सारे के सारे जितने भी चीजें हैं लगभग मैथ के सारे टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं और आप 10 बजे से रेखा गणित पढ़ रहे हैं। जो पीछे क्लास में पढ़ाया जा चुका है वही क्लास जो है 10 बजे से लाइव करके हम दिखा रहे हैं। पहले से ही वो पढ़ाया जा चुका है तो 10 बजे से वो क्लास चल रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है क्लास में तो आप तुरंत बताइए, हम लाइव रहते हैं, उस समय हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। और आप जो ये क्लास आप कर रहे हैं ये तो पर डे आप पढ़ रहे हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो पूरा वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। तो जितने भी दोस्त यार हैं उनको बताइए। हम जो है रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं, जल्दी ही रीजनिंग की क्लास आप लोगों को मिलेगी। तो रीजनिंग की भी क्लास आप लोगों को पर डे आधा घंटा का मिल जाएगा। आधे घंटे का ही रीजनिंग की क्लास रहेगा पर डे, प्रतिदिन, ठीक है। तो इसमें हम टेस्ट का भी प्रावधान रखेंगे, टेस्ट भी लेंगे। आखिर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कतें हैं उसको आप पूछते रहिए, ठीक है। जिस दिन आर्टिकल समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, सभी वर्क एंड टाइम से संबंधित, ठीक है। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।